क्या आप जानते हैं वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी इतनी शक्तिशाली क्यों है? वरुथिनी एकादशी, जिसे वरुथिनी ग्यारस भी कहा जाता है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। क्या आप जानते हैं कि एक भालू के हमले ने राजा मांधाता का भाग्य कैसे बदल दिया? या 10,000 साल की तपस्या का फल सिर्फ एक दिन में कैसे पाए? प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक अत्यंत दानशील और तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार जब वे जंगल में गहरी तपस्या में लीन थे, तभी एक जंगली भालू वहां आया और राजा के पैर चबाने लगा। तपस्या में मग्न राजा मांधाता विचलित नहीं हुए और उन्होंने क्रोध करने के बजाय भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भालू राजा को घसीटकर जंगल के भीतर ले गया। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से भालू का वध कर दिया। हालांकि तब तक भालू राजा का पैर काफी हद तक खा चुका था, जिससे राजा बहुत दुखी हुए। भगवान विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, दुखी मत हो, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के अपराध का फल है। तुम मथुरा जाकर वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पैर पुनः ठीक हो जाएगा और तुम पहले जैसे बलवान हो जाओगे। राजा मांधाता ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और पूरी श्रद्धा से वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पूर्ण होते ही राजा का शरीर दिव्य और स्वस्थ हो गया। इस व्रत के प्रभाव से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो फल 10,000 वर्षों की तपस्या से मिलता है, वही फल इस एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। कन्यादान और अन्नदान का जो पुण्य मिलता है, वरुथिनी एकादशी का व्रत उससे भी अधिक फलदायी माना गया है। कमेंट में जय विष्णु लिखें और इस पुण्य को साझा करें। आओ अब व्रत के कुछ मुख्य नियम जानते हैं। दशमी तिथि से ही कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर की दाल, चने और शहद का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। एकादशी की रात को सोए बिना भगवान का भजन कीर्तन करना विशेष फलदायी होता है। अगले दिन यानी द्वादशी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए।